जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का, उसकी सॉल्यूशन पेपर लेकर आया हूं। तो चलते हैं अपना अपना आंसर मिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हैं, उचित मात्रा में गैस बनने के लिए डाइजेस्टर का पीएच मान होता है तो कितना होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों 7 होता है। तो इसमें दोस्तों आंसर आपका कोई नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, सांद्रित कलेक्टर का प्रयोग उच्च तापमान प्राप्त करने में होता है तो ऑप्शन आपका इस बार सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर चैम्बर में उपस्थित जीवाणु मरने लगते हैं जब चैम्बर का पीएच मान होता है तो 8 से अधिक होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलिकॉन सेल में ऊर्जा बदलाव दक्षता होती है तो दोस्तों कितनी होती है। इसमें दोस्तों उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, बायोगैस की ताप ऊर्जा का कैलोरी मान होता है तो दोस्तों कैलोरी मान जो इसका होता है 5500 होता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं तो दोस्तों क्या कहते हैं। ऑप्शन डी रही सही होगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौर ऊर्जा का उपयोग निम्न के लिए हो सकता है तो किसमें हो सकता है। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बायोगैस का उत्पादन कम हो जाता है जब तत्व अधिक सघनता में पाया जाता है तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका डी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, बायोगैस प्लांट में आउटलेट पाइप में बहने वाले द्रव्य खाद को कहते हैं तो क्या कहते हैं। स्लरी कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोगैस प्लांट में डाइजेस्टर में उपस्थित द्रव स्लरी के ऊपर एकत्र वेस्ट पदार्थ को कहते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों। खाद कहते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैव उर्वरकों के वाहकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए तो कौन कौन से होने चाहिए दोस्तों। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली स्वतंत्र होती है तो किसमें दोस्तों होती है। ऑप्शन सी सही होगा, ध्वनि और प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्यूल सेल होते हैं तो फ्यूल सेल दोस्तों कैसे होते हैं तो हाइड्रोजन सेल होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर दोस्तों, जीवाश्म ईंधन में कार्बन के अतिरिक्त प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन राज्यों में समुद्र तट के किनारे पर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः पवन मिल अधिक सफल हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 16 नंबर, पवन मिल में किस प्रकार के पंप प्रयोग किए जाते हैं तो ऑप्शन आपका राइट होगा, ए रेसिप्रोकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कृषि कार्य हुए तो पवन मिल को चलाने के लिए न्यूनतम वायु की चाल को लाभदायक मानते हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्षैतिज धुरी वाले रोटर वाली पवन मिल में ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं तो ऑप्शन इसका दोस्तों डी ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत हैं तो कौन है। ऑप्शन इसका डी राइट होगा, जंगल, पशु वेस्ट और कृषि वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोबर गैस प्लांट के भाग हैं तो कौन से हैं दोस्तों तो उपयुक्त सभी हैं, डाइजेस्टर, गैस होल्डर है, इनलेट और आउटलेट पाइप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 नंबर, गोबर गैस प्लांट में गैस उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हैं तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऊर्जा के क्षयी स्रोत कौन से हैं तो मतलब दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही होगा, धातु और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बछड़े प्रतिदिन लगभग गोबर कितना दे देते हैं तो 5 kg दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गैर क्षयी ऊर्जा स्रोत को नवीनीकृत किया जा सकता है तो ऑप्शन इसका राइट होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गोबर गैस प्लांट में गैस उत्पादन प्रक्रिया बहुत अधिक धीमी पड़ जाती है जब स्लरी का तापमान से नीचे हो जाता है तो कितना तो 25 डिग्री से नीचे जब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोगैस में पाई जाती है तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोगैस से उत्पन्न गैस को कहते हैं तो क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके द्वारा विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती है तो चंद्रमा द्वारा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो कौन सा है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, फोटोवोल्टाइक प्रणाली में शामिल होते हैं तो कौन शामिल होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गैर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत हैं तो कौन है दोस्तों तो उपयुक्त सभी होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर की तली में जमा होने वाले ठोस पदार्थ को कहते हैं तो दोस्तों क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक ऊर्जा का स्रोत है तो कौन सा है।
उपयुक्त सभी इसमें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोलर ऊर्जा प्रणाली की सीमाएं हो सकती हैं, तो ऑप्शन इसका भी डी ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों स्थिर डोम प्रकार के बायोगैस प्लांट की अपेक्षा घूमने वाले ड्रम की प्लांट को वरीयता देने का कारण होता है, तो ऑप्शन इसका भी डी ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धुरी रोटर्स के प्रकार हैं, तो कौन से हैं दोस्तों, तो इसमें विंड मिल होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है, बायोमास ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्नलिखित में से गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, कोयला नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अधिकतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से निम्नलिखित में से कौन सी हानि है, तो उपयुक्त इसका सभी होगा, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब मृत पशुओं और पौधों को वायु की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली गैस को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, मीथेन कहते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काले रंग के पुत्ते पैनलों को छत से लटकाकर उनके सूर्य से ताप और ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो क्या कहते हैं, उसे सोलर सेल कहते हैं। तो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों जीवित वस्तुएं के स्रोत हैं, तो ऑप्शन इसका जो है बायोमास होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोयला, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के उदाहरण है, तो कौन से हैं दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पौधे से प्राप्त पदार्थ और जीवित वस्तुओं के व्यर्थ पदार्थों को पुनः निम्न के रूप में उत्पन्न करते हैं, तो किसके रूप में उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट, बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निम्न के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ऑप्शन इज द डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्नलिखित द्रव में से किसकी विस्कोसिटी अधिकतम होती है, तो ऑप्शन इसका बी इज द राइट होगा, डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों फ्यूल सेल से विद्युत उत्पन्न करने के लिए जलता है, तो कौन जलता है, हाइड्रोजन जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना निर्भर करता है, तो दोस्तों किस पर निर्भर करता है, उपयुक्त डी इज द राइट, उपयुक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोगैस प्लांट में पदार्थ के सड़ने व गैस उत्पन्न करने की दर अधिकतम होती है जब स्लरी का तापमान होता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, 35 से 38। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोगैस प्लांट में बायोगैस उत्पन्न को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ऑप्शन डी इज आर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है बायोगैस को ऊर्जा का बायोफ्यूल में बदलने में प्रयुक्त होने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उपयुक्त सभी होगा, नहीं दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी नहीं होगा, सीधा दहन होगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सौर विकिरण नापने में प्रयुक्त उपकरण है, तो कौन सा होता है दोस्तों, पायरोनोमीटर होता है। दोस्तों बहुत ही नोट्स से मेरे कल के वीडियो फंसे हुए हैं, तो काफ़ी नोट्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नोट्स पाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गाय द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न गोबर औसत मात्रा होती है, तो 5 से 10 किलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है फोटोवोल्टिक सेल बनने में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों ये भी नोट्स में क्वेश्चन पड़ा हुआ था, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थित है, तो कहाँ पर है, तो दोस्तों विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा जो होगा वो चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है गैस क्रोमेटोग्राफ एक उपकरण है जो कि नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किसको, गैस का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी पदार्थ से नमी अलग करने के लिए सौर विकिरण में प्रयुक्त युक्ति है, तो कौन सी दोस्तों, सोलर ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है सूर्य प्रकाश का निम्न में बदलना ही फोटोवोल्टाइक ऊर्जा होती है, तो विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतवर्ष में ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, तो किसको प्रयोग करते हैं दोस्तों, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है बायोगैस निम्न नामों से भी जाना जाता है, तो किस नाम से बायोगैस को दोस्तों जाना जाता है, तो इसमें दोस्तों उपयुक्त सभी होगा, स्लैम्प गैस, सीवर गैस, फ्यूल गैस या वेट गैस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगले पेपर का वीडियो और सॉल्यूशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।